नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण का टॉपिक अलंकार। देखिए, अलंकार जो है अब आपके हिंदी व्याकरण में डायरेक्टली तो नहीं आते, यानी कि आपके सिलेबस में अब अलंकार नहीं है, यानी कि आप व्याकरण में अलंकार नहीं पढ़ते हैं। आप व्याकरण में केवल और केवल जिस तरह से मैंने आपको प्रश्न यहाँ पर कराए थे, संपादकीय लेखन क्या होता है, फीचर लेखन क्या होता है, आलेख लेखन क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, या इससे इनसे संबंधित जनसंचार या संचार क्या होता है, या इनसे संबंधित और जो प्रश्न है, इस टाइप की चीजें अभी आपके सिलेबस में है, यानी कि आपके क्लास 11th के सिलेबस में है। लेकिन अलंकार जो है ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे हिंदी से जुड़ा है, हमारे हिंदी साहित्य से जुड़ा है, हमारी जो हमारा लिटरेचर है जिसमें हम काव्य पढ़ते हैं, जिसमें हम कविताएं पढ़ते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपको वहां पर बहुत सारे जो है काव्यांश दिए जाते हैं और उनको आपने पढ़ना होता है, उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी होती है, उनकी काव्यगत विशेषताएं बतानी होती है। तो देखिए, आप जब काव्यगत विशेषताएं वहां पर बताते हैं तो वहीं पर आपको जरूरत पड़ती है अलंकारों की। यानी कि आपने देखा होगा कि जो हमारे किसी भी जो काव्य होता है, देखिए यहाँ पर अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार होते क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे इनकी ये काव्य में कैसे इनकी जरूरत पड़ती है, कैसे हम इनको काव्य में पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए, हमने कहा अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण क्या होते हैं? आभूषण जब जब कोई भी व्यक्ति जो है आभूषण को धारण करता है, खास तौर पर कोई भी जो महिलाएं आपने देखा होगा अपने सौंदर्य में वृद्धि हेतु क्या करती हैं? आभूषणों को धारण करती हैं। विभिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण करती है, हाथों में धारण करती है, बालों में धारण करती है, गले में धारण करती है, अलग अलग तरह के जो अलंकार हैं उनको धारण करती है। और वो क्यों? क्योंकि अपने सौंदर्य के वृद्धि के लिए, अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। तो जिस प्रकार एक स्त्री अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए जो है आभूषणों को धारण करती है, उसी प्रकार काव्य में सुंदरता लाने के लिए, काव्य को सजाने के लिए, काव्य को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए वहां पर अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अलंकार क्या होते हैं ये आपने बचपन से पढ़ा है, यानी कि क्लास 9th तक, क्लास 10th में भी भले आपने पढ़े होंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि सिलेबस का हिस्सा जो है वो अभी आपकी क्लास 11th में ये नहीं है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर आपको काव्य की विशेषताएं बतानी है तो आपको वहां पर अलंकारों का ज्ञान जरूर होना चाहिए कि इस पंक्ति में ये अलंकार है, इस पंक्ति में ये अलंकार है, इस पंक्ति में ये अलंकार है। तो यहाँ पर हम कुछ अलंकारों को, कुछ सामान्य से जो हमारे अलंकार हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अलंकार की परिभाषा जानेंगे कि अलंकार होता क्या है। तो देखिए, अलंकार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अलम और दूसरा है कार। पहला है अलम और दूसरा है कार। तो यहाँ पर जो अलम शब्द है उसका अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, अलम का क्या अर्थ होता है? अलम का अर्थ होता है आभूषण, और कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला। सुसज्जित करने वाला, अलम का अर्थ है यहाँ पर आभूषण और कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला। तो जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है या आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए, यानी कि हमारे साहित्य को सुंदर बनाने के लिए, हमारे साहित्य को और ज्यादा सजाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अर्थात शब्द जो जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। तो ये आपने नोट किया, साथ के साथ नोट भी कीजिए। जैसे मैं कह रही हूँ कि पढ़ा तो है आपने पहले भी, लेकिन क्या है कि आप लोग जो है अब
ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना जरूर है, इसके बारे में लिखना जरूर है, इसका ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जो है आप लोग इसको अच्छे से कर पाएंगे, इससे संबंधित जो प्रश्न है उनको कर पाएंगे। अब देखिए, हमने कहा कि अलग अलग तरह के आभूषण, कोई आभूषण हाथ में धारण किए जाते हैं, बालों में गजरे लगाए जाते हैं, गले में हार पहना जाता है, नाक में नथनी पहनी जाती है, सिर पर टीका लगाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के आभूषण जो है अलग अलग तरह से सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह काव्य में भी जो अलग अलग तरह के अलंकार होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह से काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। तो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं अलंकार, ये आपने पहले भी पढ़ा है और अभी भी हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। तो अलंकारों को मुख्यतः दो भेदों में बांटा गया है, यानी कि अलंकारों को मुख्य रूप से अलंकारों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? शब्दालंकार और दूसरा है अर्था अलंकार। यानी कि पहला आपका शब्दालंकार और दूसरा है आपका अर्था अलंकार। अब देखिए, हमने बोला कि जो आभूषण होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरह से वो क्या करते हैं, सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमने यहाँ पर कहा कि पहला है आपका शब्दालंकार, दूसरा है आपका अर्थालंकार। तो पहला जो हमें शब्दालंकार है उसको हम यहाँ पर लेंगे, यानी कि पहले हम शब्दालंकार पढ़ेंगे कि शब्दालंकार क्या होता है। तो देखिए, शब्दालंकार अर्थात शब्द और अलंकार, यानी कि यहाँ पर जो काव्य को सजाया जाता है वो किसके माध्यम से सजाया जाता है? शब्दों के माध्यम से सजाया जाता है। काव्य को सुंदर कैसे बनाया जाता है? शब्दों के माध्यम से। यानी कि शब्द के दो रूप हैं, ध्वनि और अर्थ। अब देखिए, इसको पहले समझ लेंगे कि हम क्यों इसको दो भागों में बांटते हैं और किसको हम शब्दालंकार कहते हैं और किसको हम अर्थालंकार कहते हैं। तो कोई भी जो शब्द होता है, आपने देखा होगा कि शब्द जो होता है उसके मुख्यतः दो रूप होते हैं। दो रूप कैसे? एक तो होता है उसका उच्चारण, कि हम उसका उच्चारण कैसे करते हैं, उसमें से कौन सी ध्वनि आती है, किस तरह की ध्वनि उसमें से आती है। और दूसरा होता है उसका अर्थ। एक तरह से उसके अर्थ को भी हम यहाँ पर जानते हैं, अर्थ के आधार पर भी हम शब्द को समझते हैं। तो देखिए, ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। शब्दालंकार कैसे बनता है? क्यों शब्दालंकार इसको कहा गया है? कैसे बनता है शब्दालंकार? जहां पर ध्वनि के कारण, ठीक है, ध्वनि के आधार पर कि किस तरह की उसमें लयात्मकता है, किस तरह की उसमें संगीतात्मकता है, कैसे उसका उच्चारण हो रहा है, इस आधार पर जब हम शब्दों को कहते हैं तो वहां पर शब्दालंकार होता है। ठीक है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। तो इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं होता। यहाँ पर हमें शब्द के अर्थ से कोई मतलब नहीं होता, हमें ये देखना होता है कि इसमें वर्ण किस तरह के हैं, इसमें किस तरह की संगीतात्मकता आ रही है, इसमें किस तरह की लयात्मकता आ रही है। तो उसी के आधार पर हमने उसका नाम शब्दा अलंकार रखा है, क्योंकि यहाँ पर हम शब्द के पहले रूप को, यानी कि ध्वनि जो हमारा शब्द का रूप है, उसके आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। जैसे हमने कहा, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों को रख देने पर वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। देखिए, जिस अलंकार में जो है शब्दों के माध्यम से, शब्दों के प्रयोग से, अलग अलग तरह के शब्द हमने प्रयोग किए और उन शब्दों के प्रयोग से क्या होता है, उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है। और यदि हम उन शब्दों को हटा दें और उसी का समानार्थी शब्द कोई वहां पर रख दे तो वो चमत्कार समाप्त हो जाता है। तो अर्थात वहां पर शब्दा अलंकार है, यानी कि वहां पर क्या हो रहा था, उस शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा था, लेकिन जब हमने उस शब्द को हटाकर उसी का समानार्थी दूसरा शब्द रखा तो वो चमत्कार हट गया, यानी कि वो चमत्कार समाप्त हो गया। तो इसीलिए हमने माना कि यहाँ पर क्या है, शब्दालंकार है। अर्थात जो अलंकार
शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं वो शब्दालंकार कहलाते हैं। क्लियर हुआ? तो शब्दालंकार का जो आपका एक तरह से मीनिंग है वो आपको क्लियर हो गया, यानी कि शब्दालंकार कहते क्यों है, शब्दालंकार किसे कहते हैं, ये मीनिंग आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब शब्दालंकार के भेद। अब जैसे मैंने कहा कि आपके शब्दों की लयात्मकता, शब्दों की जो ध्वनि है उसके आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि हुई है। तो शब्दालंकार की जो लयात्मकता होती है या ध्वनि होती है उसके आधार पर, यानी कि अलग अलग तरह से उसको हम प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग तरह की उसमें ध्वनि हो सकती है। ठीक है, तो उसी के आधार पर जो आपका शब्दालंकार है उसे इन 3 भागों में बांटा है, इन 3 भेदों में बांटा है, जिसमें पहला है अनुप्रास अलंकार, जिसमें दूसरा है यमक अलंकार, जिसमें तीसरा है श्लेष अलंकार। 3 तरह के अलंकारों में हमने इसे बांटा। ठीक है, तो पहला क्या है, अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार का पहला भेद अनुप्रास अलंकार। अब देखिए अनुप्रास अलंकार क्या है उसको जरा देखते हैं। देखिए अनुप्रास, सबसे पहले आपने इसका अर्थ जानना होगा, इसको समझना होगा। तो यहां पर हमने क्या बताया कि अनु और प्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो वर्णों की आवृत्ति को ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी कि एक ही वर्ण जब एक से अधिक बार आता है तो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो देखिए इस तरह की चीजें, ये जो अलंकार की परिभाषा है या ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन क्यों आपको क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर आपको काव्यगत विशेषताएं बतानी है, आपको पूछा जाता है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, कैसे क्लियर करेंगे आप? जब आपको परिभाषा पता होगी कि कितने टाइप के अलंकार होते हैं और कौन सा अलंकार किस तरह का होता है, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं। अनुप्रास, अनु का अर्थ है बार बार, प्रास का अर्थ है वर्ण, यानी कि जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो हमने कहा जहां स्वर की समानता के बिना भी, देखिए भले ही स्वर सेम ना आ रहा हो, ठीक है, जैसे कहा मुदित महापति मंदिर आए, मुदित अलग शब्द है, महापति अलग शब्द है, मंदिर अलग शब्द है, तीनों का स्वर बिल्कुल अलग है, लेकिन क्या है, वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही। मुदित महापति मंदिर आए, मां वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। सेवक सुमंत बुलाए, सेवक और सुमंत दोनों ही अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग ध्वनियां निकल रही हैं, लेकिन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। जैसे सवर्ण की आवृत्ति सेवक सुमंत बुलाए। ठीक है, उसके बाद तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर, त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, भले ध्वनिया सेम नहीं है, यानी कि तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर एक से एक अलग अलग वर्ड है, लेकिन क्या है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार की गई है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल जो है क्लियर कर दिए। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। तो आप देख सकते हैं ऊपर दिए गए जितने भी उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखते, चारू चंद्र की चंचल किरणें,
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। चारु अलग शब्द है उच्चारण में भी, चंद्र अलग शब्द है, चंचल अलग शब्द है, लेकिन वर्ण जो है एक से अधिक बार आया है, यानी कि एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। तो इस तरह से हमने कहा कि जो उदाहरण है उसमें म वर्ण की आवृत्ति, स वर्ण की आवृत्ति, च वर्ण की आवृत्ति, त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। तो एवं हम कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य में वर्ण या व्यंजन एक से अधिक बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, तब वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अतएव यह उदाहरण अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह के जहां पर भी आपको उदाहरण दिखाई देंगे, आपकी काव्य खंड की जो आपके आज का आपका होमवर्क अनुप्रास अलंकार से रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ कि आपकी जितनी भी कविताएं हैं उन सब में आप देखेंगे जहां पर इस तरह से वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, वहां पर आप उसके सामने लिखेंगे कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। साथ के साथ अगर इस तरह से करते जाएंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। तो चैप्टर को पढ़ें और साथ में वहां पर देखें कि हमें अनुप्रास अलंकार की ये विशेषताएं बताई गई हैं और यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, फिर से क्लियर कर देती हूँ कि एक ही वर्ण की आवृत्ति जब एक से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और रटने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जैसे मैंने अर्थ पहले ही क्लियर कर दिया। अनु का अर्थ होता है बार बार, यानी कि अनुकरण करना, बार बार एक के बाद एक के बाद एक, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो एक वर्ण की आवृत्ति जब एक से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए अनुप्रास अलंकार के भी यहाँ पर 3 भेद बताए गए हैं, क्योंकि क्लास 11th में आप हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इनको समझना, इनको पढ़ना। तो इसमें बताया गया है छेकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, 3 प्रकार के अलंकार। ध्यान से सुनिएगा, अनुप्रास अलंकार के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? छेकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले छेकानुप्रास अलंकार कहेंगे जहां काव्य में कहीं भी एक से अधिक बार वर्ण की आवृत्ति स्वरूप एवं क्रम से शब्दों के आरंभ में या अंत तक सिर्फ एक बार हो, अर्थात वह वर्ण दोहराया गया हो, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे हमने क्या कहा कि काव्य में जहां कहीं भी एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति स्वरूप एवं क्रम से शब्द के आरंभ में या अंत में सिर्फ एक बार हो, वहां वर्ण दोहराया गया हो, छेकानुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि प्यारा। कारण कवन, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। क वर्ण की आवृत्ति स्वरूप एवं क्रम से सिर्फ एक बार हुई है। क वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार हुई है, यानी कि एक कारण कवन। ठीक है, क वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार हुई है। कारण और कवन, एक तो था ही कारण, उसमें एक और आवृत्ति हुई कवन। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? छेकानुप्रास अलंकार होता है। अगला है वृत्यानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो काव्य में जहां 2 से अधिक बार शब्दों के आरंभ में या वर्णों की आवृत्ति हो, ठीक है, 2 क्या बताया है कि एक से अधिक बार वृत्यानुप्रास, यानी कि बिल्कुल गोल गोल शुरू में भी और अंत में भी 2 से अधिक बार हो तो उसे वृत्यानुप्रास, यानी कि व्रत होता है ना चारों तरफ, व्रत अर्थात गोला, तो गोल गोल इस तरह से वहां पर जहां पर अलंकार हो उसे वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अब जैसे देखिए क्या कहा है, काव्य में 2 से अधिक बार शब्दों के आरंभ में या अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है तो वृत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे कुलन में केली, कुलन में केली, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलिन में, कलिन किलंकत है।
पूरा गोल 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 करके शुरुआत में भी और अंत में भी यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं, क वर्ण ही है। तो इसे कहते हैं वृत्यानुप्रास अलंकार, वृत्त के रूप में चारों तरफ हर जगह, कुलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन कलिन किलंकत है। ठीक है, अतः क वर्ण की आवृत्ति स्वरूप क्रम से अनेक बार हुई है, यानी कि एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। तो इस तरह से यहाँ पर एक तरह से क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, व्रत के रूप में हुई है चारों तरफ से। ठीक है, उसके बाद आता है लाटानुप्रास अलंकार। यहाँ पर क्या होता है, जहां पर काव्य में पूरे पद की पुनरुक्ति होने पर, थोड़ा सा परिवर्तन करने पर भिन्न आश्रय उत्पन्न हो जाता है, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। जहां काव्य में पद की पुनरुक्ति, यानी कि पद जो है, एक शब्द जो है वो एक से अधिक बार प्रयोग होता है, परंतु होने पर परिवर्तित करने पर भिन्न आश्रय उत्पन्न हो, वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। यानी कि अर्थ तो दो हो, आपको यहाँ पर क्या बताया कि पद की पुनरुक्ति तो हो, लेकिन जो अर्थ हो, आश्रय जो है, वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होना चाहिए। जैसे पूत कपूत तो काधन संचय, 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 पूत सपूत तो काधन संचय। देखिए, जो पुत्र है, जो सुपुत्र है या चाहे कुपुत्र है, वो किसी भी तरह का है, ठीक है, वो कैसा भी है, लेकिन क्या कहा है, पूत कपूत तो काधन संचय। अगर पूत कपूत है तो भी धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों धन संचय करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि वहां पर पूत तो कपूत है, उसने अच्छे काम कुछ करने नहीं है, तो उसके लिए पैसा बचाने की क्या जरूरत। पूत सपूत तो क्या धन संचय, यदि पुत्र जो है सुपुत्र है तो भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियां स्वयं उठा लेता है और अपने तरीके से वो स्वयं रहना, खाना, चलना फिरना, एक तरह से समाज में उठना, लोगों के सामने आना, बातचीत करना, वो यहाँ पर सीख जाता है। तो क्या कहा है, पूत सपूत तो काधन संचय। अगर सपूत है तो फिर वो अच्छे काम करेगा, खूब पैसा कमाएगा, तो वो भी यहाँ पर सही है। लेकिन पूत कपूत तो काधन संचय, अगर पूत कपूत है तो भी क्या धन संचय किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ थोड़ा परिवर्तन करने के लिए मात्रा से ही पूरा वाक्य या पूरा अर्थ बदल जाता है। तो इस तरह से हमने पहला भेद, यानी कि अनुप्रास अलंकार जो हमने पढ़ा, अनुप्रास अलंकार का पहला भेद हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने भी अच्छे से पढ़ा होगा। अगला है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार, अब देखिए, इससे पहले हम जो अनुप्रास अलंकार पढ़ रहे थे, वहां पर क्या हो रहा था, वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, और जो वर्ण है वो क्या था कि आपका चेंज कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर बताया कि एक ही शब्द से एक से अधिक, वहां पर एक वर्ण एक से अधिक बार प्रयुक्त हो रहा था, यानी कि कोई भी शब्द है उसको एक से अधिक बार लिखा जा रहा था, और लेकिन जो हमने कहा कि शब्द का अर्थ जो है हर बार अलग अलग था। ठीक है, अब देखिए, जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, ध्यान दीजिएगा कि अनुप्रास अलंकार में तो केवल एक वर्ण की आवृत्ति होती है, लेकिन जो आपका यहाँ पर हमने कहा कि यमक अलंकार, उसमें पूरे पूरे यानी कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, यानी कि वहां पर क्या होता है, एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, प्रयोग के लिए शब्द का अर्थ हर बार अलग होता है। यदि हम प्रयोग में उसको प्रयोग करें तो उसका अर्थ हर बार अलग होता है। शब्द की दो बार आवृत्ति होना और यमक अलंकार के अंतर्गत आने के लिए आवश्यक है। यानी कि किसी भी शब्द में यदि दो बार एक ही वर्ड आता है, एक ही शब्द आता है, और उसका अर्थ दोनों बार जो है भिन्न होता है, तो फिर क्या होता है कि वो जो शब्द है वो
अलंकार के अंतर्गत आने के लिए एक तरह से आवश्यक होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है यमक अलंकार का, ध्यान दीजिएगा। कनक कनक ते 100 गुनी, मादक ता अधिकाय, वा खाए बौरात नर, या पाए बौराय। क्या कहा है? कनक कनक ते 100 गुनी, मादक ता अधिकाय, या खाए बौराय नर, वा पाए बौराय। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो समाज है, जो हमारा संसार है, कि यहाँ पर बहुत सारी एक तरह से अलग अलग तरह की चीजें बताई गई हैं। तो जैसे हमने कहा कनक, कनक शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो कनक शब्द के प्रयोग में यहाँ पर क्या कहा कि 2 बार प्रयोग किया गया है। प्रथम कनक का अर्थ है सोना, सोना यानी कि जिससे हम आभूषण बनाते हैं, ठीक है, जिनसे हम आभूषण बनाते हैं वो होता है सोना। और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा। अतः कनक शब्द का प्रयोग 2 बार, कनक शब्द का 2 बार प्रयोग और विभिन्नार्थक के कारण उक्त पंक्तियों में यमक अलंकार की छटा दिखती है। तो यहाँ पर क्या बताया कि भिन्नार्थक 2 बार प्रयोग किया जाता है और भिन्नार्थक के कारण उक्त पंक्तियों में यमक अलंकार की छटा दिखती है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने कहा कि कनक कनक ते 100 गुनी। तो कनक कनक ते 100 गुनी, तो कनक के 2 अर्थ बताए, एक का बताया आभूषण और दूसरे का बताया आपको यहाँ पर जो दूसरा शब्द है उसका हमने यहाँ पर क्या बताया? धतूरा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहा कि जो है भिन्नार्थक प्रयोग के कारण उक्त पंक्तियों में अलंकार की छटा एक तरह से दिखती है। अगला है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा शब्द की आवृत्ति विभिन्न विभिन्न अर्थों में हुई है। इससे पहले घटना शब्द वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के अर्थ में किया जाता था। तो देखिए यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड कम हुआ, इसके लिए हमें इसको यहाँ पर थोड़ा सा बताना है। और देखिए आपको, जैसे आपको मैंने बताया कि घटा शब्द का अर्थ होता है घड़ा, और इसकी आप कितनी बार भी पुनरावृत्ति कर दें कोई भी दिक्कत नहीं। दूसरा शब्द है आपको वर्षा काल में उड़ने वाली, जैसे हमने कहा कि वर्षा काल में उड़ने वाली जो मेघमाला है उसके अर्थ में ये चीजें प्रयुक्त हुई है, उसके अर्थ में ये चीजें बताई गई है कि किस तरह से। देखिए जो घटा शब्द पहली बार प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है घटना यानी कि होना, ठीक है। और जो सेकंड आपका घटा शब्द है वो आपका जो घटा शब्द है दूसरा, वो मेघमाला से लिया गया है। किससे लिया गया है? जो आकाश पर्वत के ऊपर मेघमालाएं होती हैं उनसे लिया गया है। अतः यहाँ जो है यमक अलंकार है। और नंबर 3 है अब हमारा श्लेष अलंकार। क्या कौन कौन से अलंकार हमने पढ़े अभी तक? अभी तक हमने पढ़े अनुप्रास, और दूसरा हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? यमक। 2 अनुप्रास, 2 अलंकार हमारे क्लियर हो चुके हैं। और अब मैं आगे आप लोगों का इसमें कुछ टेस्ट भी लूंगी। तो देखिए श्लेष अलंकार, तो जैसे यहाँ पर बताया ही है, क्लियर किया हुआ है कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ, श्लेष का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, ठीक है। तो श्लेष अलंकार, अब कैसे यहाँ पर हम अलंकारों को अलग करेंगे, कैसे हम यहाँ पर अलंकारों को छाटेंगे? तो देखिए जब एक ही शब्द से हमारे विभिन्न अर्थ निकलते हों, जब एक ही शब्द से विभिन्न अर्थ निकलते हों तो उस समय वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो उस समय वहां पर श्लेष अलंकार होता है, यानी जब किसी शब्द का प्रयोग, ठीक है। अब वहां पे क्या था कि पहले वाले में था एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, दूसरे वाले में क्या था
कि एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, और तीसरा है कि यहाँ पर जो शब्दों की जो आवृत्ति है वो तो नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि आपके पास जो है समझने के लिए, पढ़ने के लिए, जैसे हमने कहा कि परिभाषा के तौर पर इतना इजी तरीका आपको लिखना एक तरह से नहीं चाहिए, आपने थोड़ा और अच्छे से लिखना है। तो हमने कहा कि जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है तो उसके अर्थ में उससे कई अर्थ निकलते हैं और उनको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। तो यहाँ पे क्या बताया गया है दोहे में, रहीम दास जी ने जो पानी शब्द है, देखिए सेम ही शब्द है, कुछ भी अलग नहीं है, 3 बार प्रयोग किया है। कितनी बार प्रयोग किया है? 3 बार यहाँ पर प्रयोग किया है पानी शब्द। और पहले अर्थ में पानी का जो पहला शब्द है उसमें पानी का अर्थ होता है विनम्रता। पानी का अर्थ क्या होता है? विनम्रता। ठीक है, इसका मतलब पहले वाले का विनम्रता से है। तो रहीमन पानी राखिए, रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने अंदर विनम्रता रखनी चाहिए। बिन पानी सब सून, बिना, जब विनम्रता होगी तो क्या होगा? मनुष्य के चेहरे पर तेज होगा, मनुष्य के चेहरे पर चमक होगी। तो बिन पानी सब सून, इस तेज के बिना, इस चमक के बिना सब कुछ जो है फीका है। ठीक है, आगे है कि पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। कि तीसरे पानी का अर्थ जो है वो जल से है, और उसका अर्थ है कि जिस प्रकार जो है आटा चून से जोड़कर उसको दर्शाया गया है, यानी कि जब उसको गूंदा जाता है। रहीम दास जी कहते हैं कि पानी गए न उबरे, बिन पानी मोती मानुस चून। तो यहाँ पर बताया गया, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो पानी होता है ना, पानी के अंदर भी जो गुण आता है, किसका गुण? एक कोमलता का गुण, सॉफ्टनेस जब आती है किसके अंदर? आटे के अंदर। जो आटा होता है आपने देखा होता है बहुत ज्यादा दरदरा सा होता है, मतलब बिल्कुल पतला होता है एकदम, और जब हम उसको गूंथते हैं ना तो वो बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। आप किसी भी शेप में पराठा, रोटी या बाकी चीजें उससे बना सकते हैं। तो क्या होता है कि उन्होंने कहा कि पानी का जो, आटे का जो अस्तित्व है वो पानी के बिना नम्र नहीं है, और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता। उसी तरह से मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए, जिस प्रकार उसका मूल्य ह्रास होता है। अतः यह उदाहरण श्लेष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर हमने कहा कि एक ही शब्द पर बहुत सारे अर्थ जुड़े हुए होते हैं। अगला है, जय रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरा होए। अब इन दोनों में आपको यहाँ पर मैंने लिखवा दिया है कि बारे उजियारे करे, कुल के कपूत की गति जो है दीपक के समान बताई गई है। और इसको जरा सा, क्योंकि क्लास 11th में आप हैं और आपको तो समझाने के लिए मैं ये पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए इस दोहे पर। नेक्स्ट सेशन में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर एक शब्द पर एक से अधिक अर्थ जो है जुड़े हुए होते हैं, और इसीलिए उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।